तथागत भगवान गौतम बुद्ध, मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज कैलाश नगर में युवा संगठन मंडल की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं अध्यक्ष मोनी कुमार जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो तन मन धन से साथ दिया है उनका बहुत बहुत साधुवाद। और जो हमारी परवीन वासी की जो मंडली है जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है उसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ कि इनकी जो मंडली है उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ जो प्रस्तुत किया है उसके लिए ये बधाई के बाद में सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, सभी मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में शहर कमेटी आपके बीच में आई है और शहर कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह जी और महासचिव तरुण कुमार जी और मैं ऑडिटर के पद पे हूं। हम लोग आपको निमंत्रण देने के लिए इस अवसर पे आए हैं। सम्मानित साथियों, शहर कमेटी ने इस बार जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रखी थी वो इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के कार्यक्रम रखे हैं। उस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र हम आपकी समिति को देंगे। इसके साथ साथ हम अपने कार्यक्रम बताना चाहता हूं कि हम 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती समारोह जो 11 तारीख को मनाया जाएगा उसमें शाम 5 बजे से कार्यक्रम है जिसमें श्रद्धा करमवीर जी मुख्य अतिथि हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रद्धा देवेंद्र कुमार देव जी हैं। सम्मानित साथियों, हम ये चाहेंगे कि हम जितने भी पूरे क्षेत्र है गाजियाबाद के जितने भी महानगर है, महानगर के जो 100 वार्ड है 100 वार्डों से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप तन मन धन से सहयोग करें। यही हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। 12 तारीख को माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई और फातिमा शेख के स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है 12 तारीख को, जिसमें हमारे बीच में अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद और श्रद्धा डॉक्टर अंजलि जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में है। विशेष अतिथि के रूप में धम्माचार्य प्रज्ञा कीर्ति जी हैं और मुख्य वक्ता के रूप में निर्देश सिंह जी हैं। ये लोग आ रहे हैं तो आप लोग ये हमने महिलाओं के लिए समर्पित किया है। 12 तारीख को सारी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में आए और हमारे इस महिला दिवस को, स्मृति दिवस को सफल बनाने में सहयोग करें। 13 अप्रैल को मेले का जो हम उद्घाटन कराते हैं तो उसमें उद्घाटन समारोह में शाम को 4 बजे से उद्घाटन है मेले का, जिसमें हमारे नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद व महापौर श्रद्धा सुनीता दयाल जी और उस क्षेत्र के हमारे जो डिप्टी मेयर है राजीव शर्मा जी और पार्षद भी हैं उस क्षेत्र के, तो वो आएंगे और उस मेले का उद्घाटन करेंगे। फिर शाम को 6 बजे से हमने गीतों भरी शाम बाबा साहब के नाम ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्रियंका पांचाल जी हैं जो मुंबई से आ रही हैं और हेमंत कुमार बोध हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, वो अपनी टीम को लेकर आएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद हमारे गाजियाबाद के अतुल गर्ग जी और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में श्रद्धा नरेंद्र कश्यप जी, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बीपी अशोक जी पूर्व IPS जो है वो आएंगे और विशेष अतिथि के रूप में अनिल अग्रवाल जी जो सांसद राज्यसभा हैं और क्षेत्रीय विधायक, और इसी के साथ साथ डॉक्टर रितु
जो प्रोफेसर है वो भी हमारे बीच में आएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग 13 तारीख के कार्यक्रम को भी सफल बनाने में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। शाम को 8 बजे से हम देशना का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे महाथेरा भिक्खू हैं प्रियदर्शी जी, वो आएंगे। इसी के साथ साथ 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस दिन बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सुबह सभी मोहल्लों से, सभी क्षेत्रों से, सभी कॉलोनियों से प्रभात फेरियों के रूप में प्रभात फेरी करते हुए सभी लोग आएंगे और वो बाबा साहब के पार्क में आकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, माला अर्पण कराएंगे, दीप ज्योति जलाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ साथ शाम को 4 बजे से हमने जो हमारे शहर है, शहर में जो शोभा यात्रा निकलती है, इस शोभा यात्रा में सभी मोहल्लों से झांकियां बनकर बढ़ चढ़कर बाबा साहब के जो संदेश है उनको लेकर आते हैं। वो झांकियां इस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में समापन होगी। समापन होने के साथ साथ इस शोभा यात्रा का जो उद्घाटन है हमारे जिले के जिलाधिकारी डीएम दीपक मीना जी और पुलिस कमिश्नर साहब भी करेंगे। इसमें जो एडीएम सिटी है गंभीर सिंह जी, वो भी साथ रहेंगे। तो ये जो हमारी शोभा यात्रा है उसका उद्घाटन होगा। शाम को 6 बजे से मंच के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम में बहुजन गायिका कांता भारती बुलंदशहर से और बहुजन गायक नरेंद्र कर्दम जी नोएडा से आएंगे। वो आकर यहाँ सलामी देंगे, जिसमें उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुजन समाज पार्टी से भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो पूर्व एमएलसी हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो आ रहे हैं और सरद सूरजपाल एडवोकेट जी वो आ रहे हैं। दिनांक 15 तारीख को वर्तमान परिवेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के विचार, इस सब्जेक्ट के ऊपर वहां विचार रखे जाएंगे, जिसमें प्रोफेसर विवेक कुमार जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो आएंगे और मुख्य वक्ता के रूप में धम्माचार्य अमोघ सिद्धि जी की, जो नागपुर से हमारे बीच में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने मंच पे रंगारंग कार्यक्रम के लिए मंजीत मेहरा जी जो रोहतक हरियाणा से हैं और सविता अंबेडकर जी जो सहारनपुर से हैं। 15 तारीख को ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें विशाल जितने भी सम्मानित साथी हैं उनका सम्मान, पुरस्कार वितरण और एक थीम लकी ड्रॉ का भी वहां पे रखा गया कार्यक्रम। 100 रुपए का लकी ड्रॉ है, जिसमें बहुत सारे प्राइज हैं। मेरा सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप लोग शहर कमेटी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आयोजन समिति है, इसका तन मन धन से सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। सम्मानित साथियों, आज ये जो पर्व है ये पूरे बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। सभी पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक मैं बात बताना चाहता हूँ बाबा साहब के समय की। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो जब वो पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब पढ़ते थे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी राउंड पे आते थे। राउंड पे जब आए तो राउंड पे आने के बाद जब उनकी क्लास में बेसिक शिक्षा अधिकारी पहुंचे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बस बच्चों से क्वेश्चन करने लगे। तो बच्चों से उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं छूना चाहता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता, ऐसी कौन सी चीज है। तो वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, जिससे भी उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे छूना चाहते हो लेकिन आप छू नहीं सकते। तो किसी ने सूरज को बोला कि मैं सूरज को छूना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता। किसी ने बोला कि मैं चांद को छूना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता। तो ऐसे सब लोग किसी न किसी तरह की बात बता रहे थे। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाहर बैठकर जो पढ़ाई करते थे चटाई पर बैठकर, तो जब बीएसए ने हाथ उठाया, बीएसए से कहा बाबा साहब ने कि मैं बताना चाहता हूँ, तो बीएसए ने बाबा साहब से पूछा कि आप बताइए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो बाहर मटका रखा है, मैं इस मटके को छूना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता। मैं ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को एक दिन में परिवर्तन करके रहूंगा। तो ये बाबा साहब की देन है कि आज लोग
आज हम अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब बाबा साहब के देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में हमारे लोगों के लिए सारी बातें जो सुविधाएं हैं उनको नहीं लिखते और वो आरक्षण के जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हम लोगों को ना बता के जाते तो आज हम वहीं रहते। तो हमारे साथियों, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशन है, जो कारवां है, जो पद्धति है, जो मार्ग है, इन पे चलने का काम करें और अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, उन्हें शिक्षा की तरफ आकर्षित करें, सभी लोग शिक्षा की तरफ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप एक रोटी कम खाना लेकिन बच्चों को शिक्षित करने का काम करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।